वो हमारे लिए प्रेयर करें ताकि हम आगे का प्रोग्राम शुरू कर सकें। प्रार्थना करेंगे। आशीष में परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जी आपने प्रभु मौका दिया प्रभु, खुदा इस कलीसिया में प्रभु वुमेन फेलोशिप सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने का प्रभु जी, खुदा हम आपको सारा आदर और जलाल और महिमा देते हैं प्रभु। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में प्रभु जी आपने सहायता और मदद की। प्रार्थना करते हैं प्रभु कैथोलिक चर्च वुमेन फेलोशिप विंग के लिए खुदावत प्रभु जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ आपकी समझ और आत्मा की अगुवाई में इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया प्रभु जी, और हम आपके धन्यवादी हैं प्रभु आज के इस अच्छे दिन के लिए, अच्छे मौसम के लिए प्रभु जी। खुदावन आप अलग अलग पास्टरेट्स में से प्रभु अलग अलग डेलीगेट्स को प्रभु जी लेकर आए प्रभु। खुदावन आप उन्हें बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्रभु, जब वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं खुदावन। और प्रभु आज इस पूरे प्रोग्राम को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। खुदावन अलग अलग रिसोर्स पर्सन्स के जरिए से प्रभु, जब हम खुदावन वुमेन मिनिस्ट्री के ऊपर खुदा बहुत सी बातों के ऊपर मनन करते हैं, बहुत सी बातों को सीखेंगे प्रभु। होने देना प्रभु, जब हम वापस अपनी कलीसियाओं में जाएंगे खुदा, तो प्रभु उस बातों को लेकर खुदा उस सेवकाई को प्रभु जी खुदा जितने तमाम पास्टरेट्स में प्रभु जी वुमेन विंग को खुदा सौंपी है प्रभु, वो सिर्फ और अच्छे तरीके से और मजबूती से करने वाले हो प्रभु। आज के सारे प्रोग्राम को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जो यहाँ से लीड करते हैं उनकी सहायता कीजिए, और जिन खुदा अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं प्रभु, वो से अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। हम प्रोग्राम के सारे अहम हिस्से को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनिए और पूरा कीजिए, आमीन। महिमा करेंगे और जो प्रेजेंट बच्चे के लिए वो आए और हम सब मिलकर उनके साथ कर सकते हैं। मैं WFCS थाना की वर्शिप टीम की तरफ से आप सबको सलाम बोलती हूँ, और हम प्रभु की महिमा करेंगे। जैसा कि दाऊद ने अपने नजर में लिखा है, हे सारी जिंदगी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना
लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। आज हम भी अतिथि सत्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ना जाने किसके साथ परमेश्वर का भी यहाँ आगमन हो, तो हम बहुत खुश हैं आज के दिन के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी कैलवरी चर्च की कलीसिया की तरफ से, वुमेन फेलोशिप की तरफ से, वुमेन फेलोशिप की सारी बहनों की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम पाजी साहब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम वचन को परिषद के द्वारा सुनेंगे और मैं इन्वाइट करती हूँ, परिषद से निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और जो थीम है उसके साथ हमारा रिलेटेड थोड़ा सा वचन आपके साथ शेयर करें। उसके बाद हम आगे का प्रोग्राम, क्योंकि उनको जाना भी है परिषद की। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर और मुबारक दिन के लिए कि आज अलग अलग पास्टरेट से अलग अलग वुमेन फेलोशिप विंग के डेलीगेट्स जो हैं वो कैलवरी चर्च CNI लुधियाना में इस वन डे सेमिनार में पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज का ये सुंदर दिन कैलवरी चर्च CNI के अंदर हम सबको दिया कि हम सब इकट्ठे होकर इस फेलोशिप को कर सकें और इस फेलोशिप के माध्यम से अलग अलग पास्टरेट से जो अलग अलग डेलीगेट्स आए हैं वुमेन फेलोशिप विंग से, हम उन सब से जब आपस में मिलते हैं तो बहुत से अनुभवों को एक दूसरे से बांटने पाते हैं और कलीसियाई सेवा, पारिवारिक जिम्मेदारियां और मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है उसे और ज़्यादा जान पाते हैं। जो हमारा थीम है आज का वो नीति वचन में से लिया गया है, नीति वचन और उसका 31 अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 10। यह इस प्रकार से लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। An excellent wife who can find, she is far more precious than jewels। जब मैं इस आयत को मैंने पढ़ा और मेरी प्रेसिडेंट मैम से बात हुई तो इसी के साथ एक और आयत है जो नीति वचन के अंदर उसके 18 अध्याय की 22वें आयत में लिखा है, He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। अजीजों, अगर हम परमेश्वर के पाक कलाम में देखें, बहुत से उत्तम उदाहरण है एक स्त्री को लेकर, और परमेश्वर का पाक कलाम हमें पवित्र बाइबल में शुरू ही से इस बात की ओर हमारा ध्यान लेकर जाता है कि परमेश्वर यहोवा ने जब आदम को बनाया था तो उसके साथ स्त्री को उसका मददगार कर उसका सहायक कर बनाया। तो मैं बहुत सी एग्जाम्पल्स को आपके साथ इस समय नहीं बांटूंगा, लेकिन एक ऐसी एग्जाम्पल है जो सचमुच हम सब के लिए बहुत ही इनकरेजिंग है, जो हम पुरानी नियम के अंदर रूत की पुस्तक में पाते हैं, उसका दूसरा अध्याय, रूत की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7 आयत से लेकर 12 आयत तक आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, रूत की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 7 आयत से 12 आयत में इस प्रकार से लिखा, उसने कहा था, यानी रूत ने कहा था, मुझे लबने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी।
तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीतने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिससे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसी पर अनुग्रह की दृष्टि कर मेरी स्तुति की है? बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। ये खुदा का पाक कलाम, इसके पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन। अज़ीज़ों, पवित्र बाइबल के अंदर बहुत से उत्तम उदाहरण हमें दिए गए हैं और हमारे दरमियान उनसे सीनियर जो डायसीजन ऑफिस बेरर्स यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी ज़िंदगी के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कैलवरी चर्च वुमेन फेलोशिप विंग और ऑफिस बेरर की ज़िंदगी का भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत से सीनियर्स हैं जो उम्र में और ज़िंदगी के अनुभव में आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं और बहुत कुछ आप अनुभव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी खुदा का दास होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझे दी गई, उस जिम्मेदारी के साथ इस वचन को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ कि पवित्र बाइबल के अंदर मैंने बहुत से उदाहरण देखे और उसमें से रूत एक ऐसा उदाहरण है जो हमें एक मजबूत स्त्री के बारे में सिखाता है। एक ऐसी स्त्री जिसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा किया, सामाजिक जिम्मेदारी को बड़ी मजबूती से किया और जो परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी थी उसने सबसे बढ़कर उस जिम्मेदारी को भी पूरा किया। आज परमेश्वर यहोवा भी चाहते हैं कि एक स्त्री की जिंदगी में सबसे पहली जिम्मेदारी है परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन में पहला स्थान देना। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी उसका परिवार और तीसरी बड़ी जिम्मेदारी समाज में उस काम को, उस जिम्मेदारी को पूरा करना जो परमेश्वर ने उसे दिया। रूत की जिंदगी में हम देखते हैं तमाम कठिनाइयां आने के बाद भी, तमाम उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां थी, उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो पवित्र बाइबल में भी हम इस बात को देखते हैं कि स्त्रियों को कभी भी ना घर के अंदर, ना समाज के अंदर और ना परमेश्वर के पवित्र मंदिर के अंदर कभी ज़्यादा अहमियत दी गई थी। लेकिन हम एक ऐसी स्त्री का उदाहरण आज देख रहे हैं, एक ऐसी स्त्री की जिंदगी को आज एक बार फिर से याद कर रहे हैं जो ना तो इजरायली थी, ना इजराइल देश की रहने वाली थी और ना ही इजरायली तौर तरीके उसे पता थे और ना ही वो स्त्री जो रूत के नाम से पवित्र बाइबल में जानी जाती है, ना ही वो परमेश्वर यहोवा को बहुत गहराई से जानती थी। लेकिन परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि जब वो इजरायली परिवार बैतलहम से उस देश की ओर गया, मोआब देश की ओर गया, जितना समय एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में रूत ने उस परिवार में बिताया, मैं विश्वास करता हूँ जब मैंने इस पाक कलाम को पढ़ा कि वो परमेश्वर यहोवा को जान चुकी थी। उसने परमेश्वर यहोवा को अपनी जिंदगी में इस तरीके से ले लिया था कि चाहे मेरी जिंदगी में अब कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम को और परमेश्वर की उपस्थिति को कभी ना छोड़ूंगी।
उसकी जिंदगी में उसके पति के साथ करीब 10 साल तक एक शादीशुदा जिंदगी को जीने के बाद भी उसके पास कोई औलाद ना हुई, और उस 10 वर्ष बीतने के बाद उसके पति की मृत्यु हुई। और खुदा का कलाम कहता है इन सब मुश्किलातों में उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो वापस अपने माता पिता के पास जाती और एक नई शादी कर वो अपना घर बसा सकती थी। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उसने अपनी बुजुर्ग सास का किसी भी तरीके से साथ ना छोड़ा। उसने उसे संभाला और उसे कहा कि जहां तू बसेगी वहां मैं बसूंगी, जहां तू एक समय की रोटी खाएगी मैं भी उस रोटी को खा लूंगी तेरे साथ बांटकर, और जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और जिसको हम 3 चीजों को रूत की जिंदगी में देखते हैं। सबसे पहली चीज जो उसकी जिंदगी में थी कि जब उसने परमेश्वर यहोवा को जान लिया, उसने अपनी जिंदगी में ठान लिया कि चाहे अब मुझे अपने माता पिता को भी छोड़ना पड़े, अपनी जन्मभूमि को भी छोड़ना पड़े, और चाहे मुझे अपनी जिंदगी भर अपनी बुजुर्ग सास के साथ वापस बेथलेहम जाकर तंगी मुसीबत में भी रहना पड़े, तो भी मैं परमेश्वर यहोवा के नाम को और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में कदाचित ना छोड़ूंगी। ये सबसे पहली क्वालिटी जो है हम रूत की जिंदगी के अंदर देखते हैं, और जो आज हर एक स्त्री की जिंदगी में होना चाहिए कि जिंदगी की हर परिस्थिति के अंदर, जिंदगी के हर हालात में, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जो परमेश्वर की बनाई हुई उत्तम रचना स्त्री है, वो परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति को, उसके कलाम को अपने जीवन से कभी अलग और दूर ना छोड़े। दूसरी चीज हम रूत की जिंदगी में एक स्त्री के रूप में जो देखते हैं, उसने अपनी बुजुर्ग सास की सेवा की, उसका ध्यान रखा और उसको मुश्किल वक्त में उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दिया। एक स्त्री की जिम्मेदारी है, और ये परमेश्वर की ओर से उसे मिली है कि जो परिवार परमेश्वर उसे बनाता है, जो परिवार उसे, जो खानदान परमेश्वर तैयार करता है, अजीजों, एक मनुष्य से नहीं लेकिन एक मनुष्य और स्त्री के एक पवित्र रिश्ते में बंधन, एक पवित्र रिश्ते में जुड़ने से एक परिवार तैयार होता है, और उस परिवार से फिर एक खानदान तैयार होता है। अजीजों, आदमी कभी भी अकेला अपने परिवार को संभाल नहीं सकता, खानदान को संभाल नहीं सकता। एक स्त्री है, अगर स्त्री अपने परिवार के लिए खड़ी हो जाए तो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी वो परिवार जो है वो मुश्किल से मुश्किल हालातों का भी सामना कर जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तीसरी और आखिरी चीज जो हम रूत की जिंदगी में देखते हैं कि उसने अपने सबसे मुश्किल हालात में अपनी सास से अनुमति ली और कहा कि मुझे बाहर खेतों में जाकर काम करने दे। वो एक अनजान स्त्री थी और वो इजराइल के अंदर आकर बेथलेहम में उसे काम करना था, तो वो जानती थी कि वो एक विधवा है और वो एक परदेसिन है और उसका मजाक उड़ाया जाएगा। और सचमुच ऐसा होता था। जब वो खेत में काम करने जाती थी अपनी सास से अनुमति लेकर, तो उसका बहुत बार मजाक उड़ाया गया और कई बार उसे पीने को पानी भी नहीं मिलता होगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता कि वो भोर से लेकर हर दिन देर रात तक खेतों में मेहनत करती थी ताकि वो खुद का और अपनी सास का जो है हर दिन की उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। और ये स्त्री की जिंदगी जो रूत की जिंदगी है वो हमें इस बात की और हमारा ध्यान लेके जाना चाहती है कि एक स्त्री अगर मजबूती से समाज में खड़ी हो जाए तो वो हर मुश्किल से मुश्किल काम को कर सकती है। एक स्त्री के लिए समाज में कोई भी काम ऐसा नहीं जो आज एक आदमी कहे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, औरत इस काम को कर नहीं सकती। अगर आज के समय में हम अपने समाज में देखें
बड़े बड़े पायलट से लेके हमारे अगर प्रेसिडेंट को लें, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को, तो हम वहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने एक स्त्री को ठहराया हुआ है। बड़े बड़े ऑफिसर्स के, अगर हम आर्मी ऑफिसर्स की बात करें, अगर हम एडवोकेट्स की बात करें और हम मेडिकल दायरे की भी बात करें, तो परमेश्वर यहोवा ने आज मसीही समाज के अंदर स्त्रियों को इतनी सामर्थ, इतनी समझ दी है कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को चला रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को जो है वो स्त्रियां चला रही है। और आज अगर हम कलीसियाओं के अंदर भी देखें तो हम इस बात को देख सकते हैं कि कलीसियाओं के अंदर भी जो बहनों का सबसे बड़ा अहम रोल रहा है, वो केवल आज से नहीं, लेकिन अगर हम पवित्र बाइबल के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार देखें, मत्ती की इंजील उसका 27 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 उसकी 55 एंड 56 वर्स में अगर हम देखें, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। और अगर इसी के साथ हम लूका की इंजील उसके 8 अध्याय के अंदर देखें, लूका की इंजील उसके 8 अध्याय की पहली 3 आयतों में इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद यीशु नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिससे 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योआना और सुजैना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। तो अगर हम पवित्र कलाम के अंदर देखें तो स्त्रियां शुरू ही से, पाक कलाम के अंदर बहुत से उदाहरण हैं, मैं उन सबको नहीं बांटूंगा क्योंकि आज बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन हमारे दरमियान हैं जो खुदा के कलाम में से स्त्रियों की सेवकाई को हमारे बीच में बांटेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज के समय में जो स्त्रियां हैं वो सेवकाई में भी पीछे नहीं है। जैसे उस समय यीशु मसीह के साथ बहुत सी ऐसी स्त्रियां जिनके नाम भी शायद इस कलाम में, पवित्र बाइबल में नहीं लिखे गए होंगे, उन्होंने 12 चेलों के साथ या उनसे बढ़कर भी बहुत से लोगों तक यीशु मसीह के वचन को लेकर गई होंगी, बहुत से लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की होंगी, जिसके जरिए से यीशु मसीह का नाम बहुत से लोगों तक पहुंच सका। तो एक स्त्री जो है वो रूत की जिंदगी में सिखाती है कि वो समाज में किसी तरह से कम नहीं है, वो समाज में मुश्किल से मुश्किल, कड़ी से कड़ी मेहनत कर हर काम को अंजाम दे सकती है, सब कामों में सफलता पा सकती है, और वो अपने परिवार का अच्छा ध्यान रख सकती है। और वही स्त्री जो स्त्री परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देती है, जिस घराने में जो घराना परमेश्वर उसे देता है, वो घराना भी आशीषित कहलाता है। आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, इस थोड़े वक्त में तुमने अपने छोटे दास को मौका दिया, और प्रभु रूत की जिंदगी से हमने देखा पिता परमेश्वर एक धर्मी स्त्री खुदावन जो तेरा डर और खौफ रखती है, जो तुझे अपनी जिंदगी में पहला स्थान देती है। वो अपने परिवार के लिए खुदावन खुदा एक पिता अंगूर की दाख लगा की माने है प्रभु, उसके जरिए से उसका परिवार बढ़ता है, फलवंत और फलदायक होता है। और प्रभु वही स्त्री जब समाज में खुदावन खुदा अपनी सेवाओं को देती है खुदावन खुदा, तो वो हर मुश्किल का सामना कर प्रभु जी अपनी जिंदगी में सफलता पाती है। और खुदावन सचमुच प्रभु आज डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के अंदर प्रभु जी खुदावन खुदा हम डायसिस वुमेन फेलोशिप ऑफिस बेरर्स के लिए खुदावन उनकी तमाम टीम के लिए आपके धन्यवाद हैं। और प्रभु तमाम पासवेट्स में प्रभु जी जो वुमेन फेलोशिप में पिता परमेश्वर बड़ी मेहनत के साथ
अपनी सेवाओं को दे रहा है। प्रभु जी आप इन सबको तंदुरुस्ती, अच्छी सेहत और लंबी उम्र प्रदान कीजिए। प्रभु इनके परिवारों को संभालना, जब ये अपने परिवारों को, अपने कामकाज को पीछे छोड़कर आए हैं खुदावन, प्रभु इनके परिवारों को तू अपने वचन में, अपनी उपस्थिति में बढ़ाना प्रभु, और जिंदगी की वो तमाम खुशियां देना प्रभु जो आपने इनके लिए रखी है खुदावन। और इनके जरिए से प्रभु तेरा वचन पिता परमेश्वर बहुत से खुदा उन पिता रूहों तक जो तेरे वचन की प्यासी और भूखी है खुदावन, उन रूहों तक इनके जरिए से तेरा वचन पहुंचे और बहुत सी रूहें तेरे गले के लिए इकट्ठी हो सके, यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद परिषद जी का करते हैं, बहुत बहुत थैंकफुल परिषद जी, और बहुत अच्छी तरह आपने स्त्रियों के बारे में बताया और डिटेल से। और हम कितने लकी हैं, जितने भी वुमेंस बैठे हैं, जितने भी लेडीज यहाँ बैठे हैं, वो लकी हैं क्योंकि उनकी अहमियत के बारे में परिषद ने बताया कि अगर एक औरत घर में ना हो तो घर नजर नहीं आता। परिषद जी का परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम, तो हमें बहुत बड़ी कलीसिया का बोझ है पर हमारे परिषद के ऊपर, और बहुत जगहों में जाना पड़ते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं परिषद जी कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे बहनों के लिए समय निकाला और एक अच्छे वचन से सबको पेश किया। अब एक हमारे बीच में बहुत महान हस्तियाँ भी हैं जो DWFCS की प्रेसिडेंट हैं, DWFCS की सेक्रेटरी हैं, सरकार हैं, हम उनका भी आपसे अभी परिचय कराएंगे और उनको ऑनर करेंगे। तो बहुत हमें खुदा ने टैलेंट दिया है और हर समय वो अपने को तैयार रखते हैं कभी भी जाने के लिए, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कीमती समय निकाला, क्योंकि एक उनके अपने वुमेन परिषद की जिम्मेदारी होती है कि DWFCS के बहुत से काम होते हैं जिनको बहुत ही दिलेरी से, बहुत ही हिम्मत और ताकत से उनके कामों को अंजाम देते हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम उनको ऑनर करेंगे और आपके बीच में बुलाएंगे। पहले हम परिषद को थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें जाना है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिसेस P कुमार और हमारी लोकल DWFCS की एक्स जो भी है ऑफिस बेरेट, वो भी आ जाए ताकि हम परिषद को और हमारी DWFCS की प्रेसिडेंट प्रजान और उनका स्वागत कर सकें, उनको परिषद। अब मैं बताना चाहूँगी हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट DWFCS की और अपने लोकल कलीसिया की भी, उनको बुलाना चाहूँगी मिसेस रूबीना जॉर्ज, जो कि आप उनको कभी उदास नहीं देखेंगे, हमेशा हंसती हुई नजर आती है और कहे कितना भी वो हो, और बहुत एक्टिव है हमारे मिसेस रूबीना जॉर्ज। और उनके साथ ही मैं अपने ट्रेजरर को बुलाएंगे DWFCS की। इनके लिए अगर कहा जाए तो बहुत हिम्मत वाली है। अभी पीछे हमारे DWFCS की प्रोग्राम था और जब मैंने इन्हें छुआ, इन्हें बुखार था और ये बुखार में भी अपने उसके साथ गई, उन्होंने पूरी अपनी ड्यूटी निकाली। मिसेस लता जॉन हमारी ट्रेजरर भी हैं और सीनेट की कन्वीनर भी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होते हैं। हम सबके लिए तालियां बजाएंगे जब हम ऑनर करते हैं। मैडम एकदम हो थोड़े अब मैं चंडीगढ़ जीवन ज्योति से आई हुई हमारी यंग सेक्रेटरी, जो कि PGI में जॉब करती हैं और अपनी जॉब से उनको कहीं जाना पड़ता है तो छुट्टी लेनी पड़ती है, लेकिन वो कभी भी मिस नहीं करती हैं। मिसेस सुनीता राज।
परमेश्वर का धन्यवाद है कि सबको इतने से जोरदार तालियां बजाएं। हमारे कलीसिया के चर्च के सेट के साथ भी थे, उनको भी हमने ऑनर करना था, लेकिन वो किसी कारण से बाहर गए हुए हैं तो वो आ नहीं सकते, शाम को आएंगे। आज हमें DWF की हमारी आई हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप आराम से बैठे रहिए। और अगर अभी आप थोड़ा रिफ्रेशमेंट का टाइम है, तो आप रिफ्रेशमेंट के बाद यहाँ पे फिर से जल्दी कोशिश करें कि आएँ, ताकि दूर जाने वालों को हम टाइम से ख़त्म कर सकें। उसके बाद हमारे जो DWF की बहनें हैं वो अलग अलग आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, आज उनको हम बहुत देंगे। तो रिफ्रेशमेंट के लिए Thank you.